झारखंड में जितनी परीक्षाएं हुई, परीक्षा से पहले पेपर लीक होता है, परीक्षा से पहले छात्रों को क्वेश्चन मिल जाता है। किसकी सरकार यहाँ पर है? चोर मचाए शोर। अपने राज्य की चिंता मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। इस राज्य को कहां से कहां पहुंचा दिया इन्होंने। भ्रष्टाचार का आगोश में डालने का काम किया। सारे विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं। एक गांव में जाकर के पूछिए कि इन 6.5 वर्षों में क्या 2 काम भी हुए हैं। अब भाजपा के कार्यकर्ता सिर्फ नहीं बैठ रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता के साथ साथ झारखंड की आम जनता बैठ रही है। क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि विधानसभा चुनाव के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा किसानों को ये बोला गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 100 यूनिट मुफ्त में बिजली देने का काम करेंगे। इन्होंने कहा था कि सरकार में रहते कि 1 लीटर पेट्रोल में 25 रुपया सब्सिडी देने का काम करेंगे। इन्होंने कहा था कि हम 450 रुपया में सिलेंडर देने का काम करेंगे। एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री किसानों को 250 रुपया में यूरिया उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस राज्य में चलने वाली सरकार के संरक्षण में 850 रुपये बैग यूरिया ब्लैक मार्केटिंग किया जा रहा है। आज जो बड़े पैमाने पर ओलावृष्टि हुआ है, एक एक किसान 15 एकड़ में 25 एकड़ में तरबूजा लगाए हुए थे, ककड़ी लगाए हुए, खीरा लगाए हुए, सब्जी लगाए हुए, सब बर्बाद होने का काम किया। सरकार की तरफ से कोई सूद लेने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए गए आंदोलन के माध्यम से सरकार पर दबाव बना, तो उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपया किसानों के जो बर्बादी हुई है उसमें हम खर्च करने का काम करेंगे। लेकिन आज तक कोई पदाधिकारी किसी किसान के खेत में जाने का काम नहीं किया है, टांड में जाने का काम नहीं किया है। इस झारखंड राज्य में आने वाले प्रत्येक अंचल कार्यालय में जाकर के आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऑनलाइन खाता बही प्लॉट नंबर चढ़ाने के लिए, चाहे दाखिल खारिज करने के लिए, किस प्रकार से किसानों की गाढ़ी कमाइयों को सरकार के संरक्षण में, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही वित्त मंत्रालय है, सारे सीईओ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। गांव की जनता त्राही त्राही कर रही है। दोनों हाथ से पदाधिकारी वहां पर जाकर के भोली भाली जनता से पैसा लूटने का काम कर रही है। चूँकि वो अंचलाधिकारी का जब पोस्टिंग होता है तो सरकार में बैठे बड़े बड़े मंत्री बिना पैसे लिए उनका पोस्टिंग करने का काम नहीं करते हैं। तो स्वाभाविक है कि जो पदाधिकारी पैसा देकर के पोस्टिंग करा करके क्षेत्र में जाता है, तो क्षेत्र में जा करके प्रत्येक अंचल कार्यालय में बैठ करके, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी, जनता को गाड़ी कमाई को दोनों हाथ से लूटने का काम करता है। अब बालू को जिस प्रकार से देख रहे कि कैसे विगत 6 वर्षों 6.5 वर्षों से कठिनाई है। हवा में माफिया बालू बेच सकते हैं, लेकिन गांव का आदमी ट्रैक्टर से बालू लाता है अपना घर बनाने के लिए, तो पुलिस उसको पकड़ करके गाड़ी सीज करती है, उसको जेल भेजने का काम करती है। लेकिन आपने कभी नहीं देखा कि हाईवा से जो बालू दिन दहाड़े रात में जो लोग माफियाओं को, जो प्रत्येक नदी को जो डाका डाला जा रहा है, वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। क्योंकि नीचे से लेकर के ऊपर तक बालू के बारे में पूरे राज्य में सेटिंग किया हुआ है, ताकि इसको कौन देखेगा, कौन आवाज उठाएगा। सरकार में तो चोर चोर मुसरे भाई सारे लोग बैठे हुए हैं, हर वो काम करने का काम कर रहे हैं जिससे जनता को कठिनाई हो। आज कोयला की चोरी देख लीजिए, किसके संरक्षण में कोयले की चोरी हो रही है। जिन पुलिस के पदाधिकारियों को कोयला का चोरी रोकना चाहिए, जिन पुलिस के पदाधिकारियों को बालू का तस्करी रोकना चाहिए, जिन पदाधिकारियों को, जो आदिवासी मूलवासी की बात ये लोग करते हैं, जमीन की लूट को रोकना चाहिए। गांव का गरीब आदमी का जमीन का जिस प्रकार से बड़े पैमाने में इस राज्य में लूटा जा रहा है, बड़े बड़े चारदीवारी जबरदस्ती बना दिए जा रहे हैं, NIC के माध्यम से जिस प्रकार से खाता बही के प्लॉट नंबर में, खाता नंबर में जो परिवर्तन किया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। आम आदमी बहुत परेशान है, और आम आदमी प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में गांव का आदमी, किसान, मजदूर, शोषित,
वंचित सभी समाज, सभी वर्ग के लोग आज धरना के माध्यम से सरकार को आगाह कराने का काम कर रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय और अत्याचार बड़े पैमाने पर हो रहा है, इस पर रोक लगाने का काम करो। लेकिन रोक लगेगा नहीं, हम जानते हैं सरकार अंकुश लगा नहीं पाएगी, क्योंकि सरकार में बैठे हुए पदाधिकारी हों चाहे नेता हों, ये सारे पदाधिकारी उस माफियाओं से मिले हुए हैं। आज शहर के अंदर चले जाइए ना, बड़े बड़े चार दीवारी से मूलवासियों का ज़मीन को लूट करके, आदिवासियों को ज़मीन को लूट करके कौन घेराबंदी करने का काम कर रहा है? किसके इशारे पर प्रशासनिक पदाधिकारी खड़े होकर लाइट जला करके 500-500 पुलिस फोर्स जमा करके जब जबरदस्ती लोगों का ज़मीन में कब्जा करने का काम कर रहे हैं? किसके इशारे पे हो रहा है? लेकिन आरोप पदाधिकारी पर लगनी चाहिए, उन लोगों की जवाबदेही है, लेकिन आपने सरकार को बारंबार आपकी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी किसके संगठन में काम कर रहे हैं? कौन उस पर अंकुश लगा रहा है? अब देख लीजिए, अब राजधानी में सिर्फ बात करिए रांची का, अब रांची के प्रत्येक ब्लॉक में चले जाइए, किस प्रकार से जनता की गाड़ी कमाई को लोग लूट रहे हैं। अब एक दिन खड़ा होकर के सारे लोग से पूछिए तो बता दें कितने महीने से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। अब आज और मांझी आप आए हैं, आज मंगल का दिन है, आप और मांझी अंचल कार्यालय चले जाइए, प्रखंड कार्यालय चले जाइए, एक बार जरूर चले जाइए। आप लोग से मेरा आग्रह है, पता कर लीजिए कैसे लोग त्राही हैं। झारखंड इसलिए तो नहीं बना था कि झारखंड के लोगों का शोषण हो, दोहन हो। झारखंड इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, सरदार अटल जी बनाए थे। आज विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश आज़ाद होने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी गांव के गरीब व्यक्ति की चिंता करने का काम कर रहे हैं और अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गांव का एक एक घर के दरवाजे पर वो खड़ा होकर के बेटा बन के, भाई बन के सेवा करने का काम कर रहे हैं। एक भी घर नहीं मिलेगा प्रदेश में जिसके घर पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्य नहीं पहुंचा। और आप पता कर लीजिए, आज कुच्चू मेरे गांव में आप पता कर लीजिए कि राज्य सरकार की तरफ से कौन कौन योजना के माध्यम से इस गांव के लोगों को कल्याणकारी कार्य मिले हैं, आप पता कर लीजिए, पता चल जाएगा। हेमंत सोरेन कल नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, वहाँ पे जो है कि पेपर लीक को केंद्र सरकार के दोषी ठहरा रहे हैं। झारखंड में जितनी परीक्षाएं हुई, परीक्षा से पहले पेपर लीक होता है, परीक्षा से पहले छात्रों को क्वेश्चन मिल जाता है। किसकी सरकार यहाँ पर है? चोर मचाए शोर। अपने राज्य की चिंता मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। इस राज्य को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इन्होंने, भ्रष्टाचार का आगोश में डालने का काम किया, सारे विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं। एक गांव में जाकर के पूछिए कि इन 6.5 वर्षों में क्या 2 काम भी हुए हैं। आप मेरे गांव में जाकर घूम कर पूछ लीजिए लोगों को कि सरकार की तरफ से कितनी योजनाएं चल रही हैं, पता चल जाएगा आपको साहब। खाली ठग झूठ की खेती हो रही है, खाली कार्यक्रम के माध्यम से, बयानों के माध्यम से जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आज जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के लोग बोल रहे हैं, कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर कार्यकर्ता है, कि सरकार लूटने में मस्त है, जनता के सुख दुख से लेना कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो बोलेगी ही, क्योंकि सामने दिख रहा है। आम आदमी आज बोलने को मजबूर है। गांव के लोगों को गांव का जो अधिकार होता है वो नहीं मिल पा रहा है। कौन देखेगा इसको, कौन करेगा? इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस राज्य को बनाने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को आज मन में पीड़ा है कि जिस उद्देश्य और सोच के साथ इस राज्य का निर्माण करने का काम किया गया था, उस सोच को इन लोगों ने चकनाचूर करने का काम किया है और अपनी संपत्ति, अपनी तिजोरी भरने के लिए ये लोग दोनों हाथ से लूटने का काम इस क्षेत्र, इस राज्य की जनता के साथ करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहे हैं सर, महंगाई पर बीजेपी बात नहीं करती। महंगाई पर कौन बात नहीं करता? आज जो वैश्विक संकट है ये झारखंड का विषय नहीं है। इस वैश्विक संकट पे पेट्रोल डीजल का झारखंड में चाहे देश में कुआं नहीं है, विदेश से मंगाए जाते हैं। अगर यदि इस प्रकार की बात बोलते हैं तो जो टैक्स यहाँ पर लेते हैं 22% और 1% शेष लेते हैं, कई बार केंद्र सरकार ने इसमें कटौती करने का काम किया अपनी तरफ से। केंद्र सरकार के द्वारा आप टैक्स में राहत देने का काम करिए ना, स्वतः नियंत्रण हो जाएगा। उसमें 1 पैसा आप छूट दे नहीं रहे हैं, सिर्फ दूसरे के ऊपर दोष बढ़ करके
आप चलना चाहते हैं। और इस परिस्थिति में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों को पेट्रोल डीजल मुहैया करा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। जब दूसरे देशों से डीजल पेट्रोल नहीं आएगा तो यहाँ आपूर्ति कैसी होगी। इसके बावजूद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने कुशल नेतृत्व में देश को पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं होने दे रहे हैं। आज तो डीजल पेट्रोल का जो स्कार्सिटी विभिन्न देशों में है, उस हिसाब में भारत में बहुत इसका दाम अधिक बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन मूल्य पर नियंत्रण करके देश के लोगों को परेशान करने का काम नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को जो करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं। सिर्फ केंद्र के माथे में दोष मढ़ करके ये कब तक राजनीति करते रहेंगे। आप क्या कर रहे हैं, राइट्स एंड ड्यूटी के साथ चलता है। यदि अधिकार की बात करते हैं तो आपका कर्तव्य भी बनता है। कर्तव्य की चिंता नहीं करते हैं, सिर्फ अधिकार की बात करते हैं। आज बताइए 4 सालों में 5 सालों में पंचायत में क्या काम हुआ, क्या काम हुआ। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 52,80,000 रुपये करोड़ आज प्रत्येक पंचायत को देने का काम किए हैं, तो उसमें श्रेय लेने में होड़ मचाए हुए हैं। पैसा किसका दिया हुआ है, आप राज्य की तरफ से क्या दे रहे हो। सिर्फ पेपरबाजी, मीडियाबाजी। कब तक गुमराह करोगे भैया राज्य की जनता को। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। जनता सारी बातों को, सारे विषय को नज़दीक से देखने का काम कर रही है। इस सरकार के, राज्य की सरकार का चाल चरित्र चेहरा झारखंड की एक जनता समझ रही है। इसलिए आने वाले समय में इसको जोरदार तरीके से इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और झारखंड की एक जनता देने का काम करेगी।